एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये है विनिपेग की प्यारी सी सुबह एंड अनाया को हमने छोड़ दिया है ना, तो अभी चलते हैं स्कूल की तरफ। ठंडक है आज मौसम में बहुत ज़्यादा। आज का टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस। बारिश हुई थी कल, तो ठंडी हो रही है बहुत। चलिए बैठते हैं गाड़ी में। आउच, बाल आ गए हैं। ओके, अभी ठीक है। ये देखिए, ये ना रिजर्व्ड है। ये सभी ऐसे नंबर लिखे हुए हैं। जो ये अपार्टमेंट्स वाले हैं सभी के लिए रिजर्व्ड सीट्स हैं गाड़ी खड़ाने के लिए। पर अभी मॉर्निंग में सभी जॉब पर गए हुए हैं, तो मैंने 2 मिनट के लिए खड़ी कर दी। तो चलिए जी, अभी चलते हैं स्कूल। मैं आज आपको यहाँ के घर दिखाती हूँ, कितने सुंदर सुंदर होते हैं। बाहर से मतलब, अंदर से तो नहीं दिखाऊंगी, अंदर से तो आप मेरा ही देख सकते हैं। फ्रंट यार्ड पे ग्रास लगी होती है। अगर बैक यार्ड हो तो वहाँ पर भी ग्रास लगी होती है। सबसे अच्छी बात, यहाँ पर ग्रीनरी बहुत है। एंड यहाँ पर जो बादल है ना, बहुत नीचे नीचे लगते हैं। जैसे इंडिया में तो बहुत ऊंची ऊंची लगते हैं ना। ये है यहाँ का ग्राउंड। हेलो अगेन। तो आज काफ़ी लंबा गैप हो गया, घर आकर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। चाय वगैरह पी के, कुछ खा पी के, भगवान का नाम लेके थोड़ा सा रेस्ट करने लग गई थी। और फिर जब उठी तो किचन में चली गई, है ना। काम मेरे सारे डन हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि रात को मैं सारा घर क्लीन करके ही सोती हूँ। सुबह की सारी प्रेपरेशन करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह जॉब पर जाना होता है, बहुत भागम दौड़ होती है। तो मैंने सारा लिविंग रूम अरेंज कर दिया है अच्छे से। एंड आज लॉन्ड्री भी की थी। एंड खाने में मैंने क्या बनाया है दिखाती हूँ मैं आपको। आज मैंने बनाई है आलू और पकोड़े की सब्ज़ी। टेस्ट की थी अभी अभी, बहुत टेस्टी बने हैं। डिशेस मैंने कर दी हैं। किचन अच्छे से क्लीन कर दी थी मैंने। एंड लिविंग रूम भी अरेंज कर दिया है सारा। ये सारे काम मैं रात को ही करके सोती हूँ। इवन मैं आपको बताऊँ, मैंने झाड़ू भी लगा दिया है, क्योंकि सुबह को फिर इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। दोनों बच्चों को रेडी करवाना, खाना बनाना, खुद रेडी होना, है ना। फिर पहले अनाया को छोड़ना, आरव को छोड़ना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम काम रात को ही निपटा के सोती हूँ, ताकि सुबह, बिकॉज मुझे सुबह ड्राइव भी करना होता है। और मैं नहीं चाहती कि मैं बहुत टेंशन में या हड़बड़ी में ड्राइव करूँ, क्योंकि ड्राइव करते समय ना पूरा रिलैक्स रहना होता है। तो फिर इस वजह से मैं सारा कुछ रात को ही करके सोती हूँ। आरव सो गया है, शर्मा जी सो गए हैं, अनाया नहीं सोई है अभी तक। इसको नींद ही नहीं आती है। अनाया, नीनी नहीं आई? नीनी आई है? अंगूठा मुंह में लेके लगी हुई है। ये मैंने कल भी कपड़े फोल्ड किए थे, अब फिर दोबारा से हो गए हैं। कोई बात नहीं, देखती हूँ, अभी बैठ के कर दूंगी इनको। अरे वो क्या, अनाया का टॉय नीचे गिर गया, स्क्विशी थिंगी। अरे यहाँ पे 2 थे ऐसे। शर्मा जी कहाँ ले गए हैं? एक आई थिंक बाहर ना ले गए हों। देखिए, ये ना छोटा सा पॉट है, इसमें मैंने मनी प्लांट लगा दिया था और ये भी अच्छे से चल गया, बड़ा प्यारा लग रहा है। ओह, शर्मा जी ने यहाँ पे रखा है। मैं कहूँ कहाँ पे चला गया। आरव के ना कपड़े निकालने रह गए, वो निकालती हूँ। ओ, ये डालेगा सुबह एंड ये वाली टी शर्ट डालेगा। मैंने ना ये वाले मंजे की आज जो शीट थी ना, मंजा शीट वो मैंने आज लॉन्ड्री कर दी थी, तो अभी मुझे इस पे नई बिछानी है। तो चलिए करते हैं ये काम। चलिए जी, करते हैं। अगेन चलते हैं रूम में। तो शीट मैंने बिछा दी है, अभी बहुत अच्छा क्लीन क्लीन सा लग रहा है। ये रखा पिलो एंड ये निकाल दिए हैं मैंने अनाया के लिए रॉक स्टार, और ये ब्लैक जीन इसके साथ सही लगेगी। एंड ये मैंने अभी भी देखी है, आरव की हॉलीडेज़ की लिस्ट है। तो अभी विक्टोरिया डे की छुट्टी होगी एंड या विक्टोरिया डे मई में।
ये ना अनाया का स्नैक है, पता नहीं उस रूम में क्या कर रहा था। अनाया ना काउच पे सो गई है। मुझे क्या पहनना है सुबह मुझे पता ही है, मैंने हैंग किए हुए हैं अपने कपड़े। बच्चों का बस निकाल लेती हूँ ताकि सुबह सुबह फटाफट आरव मेरी बहुत हेल्प कर देता है। मैं खाना बना रही होती हूँ सुबह तो आरव अनाया को रेडी करने में मेरी हेल्प कर देता है ना, उसको उठाने में हेल्प कर देता है, फिर मेरे काम आसान हो जाते हैं। अभी अनाया यहाँ पे काउच पे सो रही है, मैं इसे उठाऊँगी नहीं, मैंने इसको ब्लैंकेट दे दिया है। सो जब थोड़ी नींद पक्की होगी ना फिर उठा लूँगी। या पता है ये क्या करती है, रात को आ जाती है मेरे पास अंदर, तो फिर मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। तो रात में ये है रूम, कितना सुंदर लग रहा है ना। कपड़े फोल्ड करने हैं, मेरा भी मन नहीं कर रहा। ये बेडशीट्स तो मैंने निकाल दी थोड़ा सा ऐसे कि इनको अच्छे से हवा भी लग जाए। सो मैं ना अभी गर्म पानी पी लेती हूँ एंड मुझे मेडिसिन लेनी है, मैं वो भी ले लेती हूँ, फिर भूल जाऊँगी। किचन की लाइट ऑन करते हैं, इसमें लेती हूँ पानी। माइक्रोवेव में गर्म करेंगे। 30 सेकेंड इज़ फाइन। किचन भी मेरी अच्छे से क्लीन है। अभी सभी काम डन हो गए हैं, बस कपड़े फोल्ड करने का मन नहीं कर रहा। कल कर लूँगी, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत तो जो ज़रूरी हैं वो कर दिए मैंने, बट अभी मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि इतनी देर से लगी हुई हूँ काम करने में। अभी हो रहा है कि थोड़ा सा बैठूँ, रिलैक्स करूँ। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा। आज सुबह तो ठंड थी बट बाद में टेम्परेचर 24 डिग्री हो गया था। सो अच्छा था टेम्परेचर, अगर धूप में खड़े रहेंगे तो नहीं खड़ा हुआ जा रहा था, क्योंकि आज सनी भी था। बट हवा चल रही थी अच्छी वाली, तो वेदर बहुत अच्छा था। बच्चों ने स्कूल में बहुत इंजॉय किया, मैंने भी बहुत इंजॉय किया। होता है ना कि जो इंसान लाइक हम इतनी ठंड में रहते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर में रहते हैं, तो जो आज का टेम्परेचर था, इस तरह का टेम्परेचर जब मिलता है तो दिल को जो खुशी मिलती है, माइंड ब्रेन सब इतना फ्रेश फील करते हैं ना, बस पूछिए ही मत। और भारी भरकम कपड़ों से भी आज़ादी मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे फ्रीली खेल रहे थे, अदरवाइज़ इतने हैवी हैवी कपड़े डाल के खेलते हैं ना, तो छोटे बच्चे तो भाग भी नहीं पाते हैं फिर उस टाइम पे। और आप सब बताइए इंडिया में क्या हाल है गर्मी के। मैंने सुना है गर्मी पड़ रही है, पर यहाँ का टेम्परेचर तो 24 ही गर्मी वाला होता है। हालांकि इंडिया में तो 40 से अबव तक टेम्परेचर चला जाता है गर्मियों में, यहाँ पर इतना नहीं जाता। यहाँ पे अगर 30 भी हो जाता है तो वो एक्सट्रीम गर्मी होती है हमारे लिए, क्योंकि विनिपेग की ठंड में रहने के बाद बॉडी उस तरह से यूज्ड हो जाती है, थोड़ी सी भी गर्मी ना बर्दाश्त नहीं होती। और मैं सोचती हूँ अब इंडिया की गर्मी में रहना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। हम तो फिर भी जैसे तैसे करके रह लेते हैं, बट बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। जब लास्ट टू लास्ट टाइम हम इंडिया गए थे तो मी एंड माय हस्बैंड वी वर ओके, थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी बट वी वर टॉलरेटिंग एवरीथिंग। बट फॉर माई किड्स इट वॉज़ वेरी हार्ड। लाइक अनाया को स्किन की प्रॉब्लम हुई, मच्छरों ने काटा, पता नहीं क्या एलर्जी हुई, गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी, आरव भी नहीं कर पा रहा था, दोनों बच्चों को डॉक्टर को लेके जाना पड़ा था मुझे। सो इन दोनों के लिए तो बहुत डिफ़िकल्टी है। अनाया तो हुई भी यहीं पे है, तो इसकी स्किन तो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाती गर्मी। एंड मैं मतलब उस टाइम मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूं, तो फिर डिसाइड किया गर्मियों में नहीं जाएंगे। बट होता है कि गर्मियों में जाना इजी रहता है, सर्दियों में तो कपड़े ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लेके जाने के लिए, है ना। सो या बस आज माइंड में ना बड़ा कुछ चल रहा था कि अभी छुट्टियां आने वाली हैं, सभी लोगों के प्लान्स होंगे कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है। पहले हमने भी सोचा था इंडिया जाएंगे बट फिर कैंसिल किया। एंड मैं स्कूल कंटिन्यू कर रही हूँ छुट्टियों में भी, मीन्स समर कैंप होते हैं तो फिर समर कैंप में मैं जाऊँगी।
2 मंथ्स जुलाई एंड अगस्त मैं काम करूँगी। आरव की छुट्टियां होंगी, आरव इंजॉय करेगा, वो वैसे भी हर दिन इंजॉय ही करता है। इनके मतलब यहाँ पे ना स्कूल्स में आरव के बैग में ना कोई बुक्स नहीं होती, कुछ नहीं होता, जस्ट लंच बैग लेके जाता है और एक्स्ट्रा क्लोथ्स लेके जाता है ना। सो मतलब यही कुछ होता है। बैग इंडिया में तो बच्चों के बैग इतने हैवी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बुक्स, नोटबुक्स, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, ये वाली बुक, वो वाली बुक, ये वाला पीरियड, वो वाला पीरियड। बट यहाँ पर ऐसा इतना बर्डन नहीं होता। हाँ, असाइनमेंट्स के थ्रू बच्चों को सिखा सब कुछ देते हैं, बट एक बोझ नहीं डालते कि हाँ ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है। ऐसा नहीं कि बच्चों को कुछ नहीं आता। प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है इंस्टेड ऑफ कि नोटबुक्स भरने में टाइम वेस्ट कर दें या कुछ भी। लाइक रिटन वर्क वगैरह कुछ नहीं होता आरव को, बस प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। मैंने आरव को ना कभी भी कुछ नहीं सिखाया, मीन्स ऐसे नहीं कि हाथ पकड़ के पेंसिल से ये लिखो, ये लिखो, ऐसा लिखो, साफ लिखो। खुद से ही करता है, और बच्चे यहाँ भी खुद से ही कर लेते हैं क्योंकि बर्डन नहीं डालते। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो उतनी ही जल्दी सीख लेता है। सो इस वजह से ना वो वाली टेंशन नहीं है कि बच्चों को एग्ज़ाम्स आ रहे हैं जी, ये है वो है, लर्न करवाओ। रट्टाफिकेशन तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग से ही बच्चे सब कुछ करते हैं। इससे बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है, फ्रीली रहते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छे से होती है। फालतू चीज़ों की बच्चों को कोई टेंशन नहीं है, फालतू कोई कंपटीशन नहीं है। तो बच्चे खूब इंजॉय करते हैं, सब चीज़ें इंजॉय करते हैं। सो या ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, काम तो मैं सारे डन करके ही सोती हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी 11:15 का टाइम हो रहा है। रेस्ट किया था 2 घंटा, तो फिर लेट तो होगा ही ना सारा कुछ, बट दैट्स ओके। रेस्ट करने के बाद बॉडी जो अच्छा फील करती है, फिर मैं एनर्जी के साथ इजीली काम कर लेती हूँ। नहीं तो थकावट रहती है, नींद पूरी नहीं होती, फिर हेडेक हो जाता है। सो मैंने अभी सोचा हुआ है कि रेस्ट इज़ मस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, काम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, करना तो मुझे ही है। तो चलिए जी, बस इसी नोट के साथ कि अपनी हेल्थ का ध्यान पहले रखिए। घर की लेडीज़ खुश हैं, हेल्दी हैं, तो घर बहुत अच्छे से फलता फूलता है और चलता है। तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।